वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 134वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 245 और 46 के विषय में श्रवण किया, 246 और 247 के विषय में श्रवण किया। आज हम लोग श्लोक संख्या 248 को सुनेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान ने पिछले 247वें श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक में 4 प्रधान विषय कहे। अर्जुन, वेद विहित कर्म में तुम्हारा अधिकार है। कर्म फल को पाने के विषय में तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है। इधर कर्म के फल को मैं पाऊं, इसमें जो मुख्य कारणता होती है वह भी तुम्हारे अंदर ना हो। और जब मुझे कर्मफल नहीं पाना है तो कर्म करके ही क्या करूँगा। यह जो अकर्म में बुद्धि है, कर्म ना करने में जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि भी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। कर्म तुमको करना ही चाहिए। इतने सारे विषयों को कहने का प्रयोजन अर्जुन को निस्त्रैगुण्य के पथ पर आगे बढ़ाना है। अब इस श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, जब नहीं करना है कर्म, जब कर्म करना है उसमें कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना है, अकर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह सब किस लिए आप सुना रहे हैं? बोलने सुना रहा हूँ इसलिए क्योंकि वह जो मैंने पहले अमृतत्व पाने की बात की थी, वह अमृतत्व जिससे प्राप्त होता है वह योग का मार्ग है और यह उस योग मार्ग का पहला सोपान है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए अब सुनो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। पिछले श्लोक में जो 4 स्तंभ कहे गए कर्म के संबंध में, उसमें से एक भी स्तंभ यदि त्रुटित हो जाए, उसकी भावना में दोष आ जाए, तो वह योग से संबंधित कर्म नहीं हो पाएगा। वेद ने जो अधिकार के अनुसार आपके लिए विहित किया है आप नहीं करेंगे, तब आपका कर्म जो है योग की सीमा में नहीं आएगा। फल तो आपके अधिकार में है ही नहीं, फल प्रदाता कोई और हैं, यह तो हम लोग समझते ही हैं। फिर फल नहीं चाहिए, इसका कारण जो अपने अंदर होता है, होना चाहिए,
वह भी यदि त्रुटित हो जाए तो वह योग नहीं हो पाएगा। मुझे फल नहीं चाहिए, इस भावना के विपरीत मुझे फल चाहिए, यह यदि भावना आ गई तो वह कर्म नहीं कहलाएगा। फल का अर्थ यहाँ समझिएगा भोग और ऐश्वर्य रूपी जिस फल को भगवान ने पहले कह दिया है। अमृतत्व का निवारण नहीं किया जा रहा है, निस्त्रिगुण्य रूपी फल का निवारण नहीं किया जा रहा है। पहले त्रिगुण्य विषय वेदा से संबंधित जो फल हैं, जिसको अब व्यवसायी लोगों ने अपना लक्ष्य बना रखा है, उस फल को यहाँ कहा जा रहा है। तो कर्मफल का मैं हेतु ना बनूं, तो इसके लिए मुझे कर्मफल की चाह नहीं करनी पड़ेगी। चाह करूँगा तो हेतु बन जाऊँगा कर्मफल का। यह स्तंभ भी यदि किसी प्रकार त्रुटित हो जाए तो वह योग में स्थित नहीं हो सकता है। और फिर फल नहीं चाहिए तो कर्म करूँ ही क्यों? इस दुर्मति में यदि हमारी आसक्ति हो गई, ऐसी हमारी दुर्मति हो गई प्रबल, तो वह स्तंभ जो चौथा भगवान ने कहा था वह भी त्रुटित हो गया। इन चारों में से कोई भी स्तंभ त्रुटित हो जाने से जो है वह योग से संबंधित कर्म नहीं हो पाएगा। यहाँ फलेषु माँ फलेषु कदाचन ते अधिकार है जो कहा गया है, उसमें अब व्यवसायत्मिका बुद्धि वालों की कुछ और मति होती है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म का फल देने वाला कोई ईश्वर नहीं है, कर्म ही ईश्वर है। ऐसी बहुत प्रकार के लोगों की मति होती है। जो ऐसी मति के साथ कर्म करेंगे उनका दूसरा स्तंभ भी जो है वह त्रुटित हो जाएगा। क्यों? कर्म के फल में अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म ही ईश्वर नहीं होता है। कर्म का फल देने वाला ईश्वर कर्म से अतिरिक्त होता है। इस प्रकार इन चारों स्तंभों को समझें। जब इस प्रकार की चारों भावनाओं में प्रतिष्ठित होकर कर्म किया जाएगा, किसके लिए? योग को प्राप्त करने के लिए, आत्मवान होने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए, तब उस कर्म को कहा जाएगा, उस कर्ता को कहा जाएगा योगस्थः। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, योगस्थः भव, योग के मार्ग में स्थित हो। योगस्थः सन कर्माणि कुरु, योग के मार्ग में स्थित होकर कर्म करो। और उसके लिए इन चार बिंदुओं को तुम्हें बहुत अच्छी प्रकार से अपने हृदय में धारण कर लेना पड़ेगा कि वेद विहित जो हमारे लिए स्वधर्म है उसमें ही मेरा अधिकार है। मैं जिस कर्म का आचरण करूँगा उस कर्म के फल को पाने में, प्राप्त करने में मेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कर्म फल का प्रदाता कोई और है। यहाँ भी गलत मति नहीं होनी चाहिए। और मैं कर्म फल की चाह करूँ, चाह करने वाला हूँ, ऐसी भी मति नहीं होनी चाहिए। और जब चाह नहीं तो मैं फिर कर्म करूँ ही क्यों, ऐसी दुर्मति भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से, इस प्रकार की भावना में स्थित होकर कर्म करना, योगस्थ होकर कर्म करना कहलाता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। फिर से भगवान ने वह विषय दोहराया, कर्म के प्रति आसक्ति। कर्म के प्रति आसक्ति दो प्रकार की होती है, कर्तापन की आसक्ति और फल की आसक्ति। फल की आसक्ति के विषय में मां कर में भी पिछले श्लोक में कहा गया। और मां कर्म फल हेतुर्भू, यह जो है अंश, यह अंश जो है यह जो है वस्तुतः कर्तापन में उसकी आसक्ति को दिखा रहा है। कर्तापन का यदि अभिमान है तब भी
वह कर्म योग में स्थित होकर फल देने किया जाने वाला कर्म नहीं कहा जाएगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। दो जगह, बस समझिए 3 जगह आसक्तियों के परित्याग की बात कही जा रही है। एक तो कर्म के फल में आसक्ति नहीं होना, अर्थात कर्म के फल को नहीं चाहना। शास्त्र ने यद्यपि कहा है कि इस कर्म को करने से यह फल प्राप्त होगा, किंतु मुझे वह फल नहीं चाहिए। वह फल हमारे पास तभी आता है जब हम उसकी इच्छा नहीं करते हैं। इच्छा तभी नहीं होगी जब हम अपने आप को उस कर्म का कर्ता नहीं समझेंगे। जब तक हम अपने आप को उस कर्म का कर्ता समझेंगे, तब तक हमारे लिए फल की चाह बनी रहेगी, हमारी फल की चाह बनी रहेगी। इसलिए आसक्ति नहीं होने का, कर्म में आसक्ति नहीं होने का जो दूसरा भाग है, वह है अपने अंदर कर्तापन की बुद्धि नहीं होना। यह विषय थोड़ा कठिन है, आगे धीरे धीरे यह विषय स्पष्ट होगा। यह 2 प्रकार का संग, कर्म के फल और कर्म के कर्तापन से संबंधित, और तीसरा संग जो है कर्म अकर्म में, जो है अकर्म में भी संग नहीं होना, कर्म नहीं करने में भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो संगम त्यक्त्वा कर्माणि कुरु सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। और एक चीज भगवान ने कहा, सिद्धि अथवा असिद्धि। पहले जो सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि ऐसा कहा गया है, उससे इसमें कुछ विलक्षणता है। सिद्धि की मतलब का अर्थ है कर्म की पूर्णता, और असिद्धि की मतलब है कर्म की अपूर्णता। मैं यह कर्म पूर्ण करूँगा, कर लूँगा, यह अभिमान नहीं होना चाहिए, और मुझसे इस कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, पूर्णता नहीं हो सकती है। इस प्रकार का भाव लाकर कर्म नहीं करने में भी हमारा भाव नहीं रहना चाहिए, हमारी बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। ये सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा। सिद्धि कर्म की पूर्णता और कर्म की अपूर्णता, दोनों के विषय में ही आप जो है, तुम जो है वह शम रहो। हमें करना है। क्यों करना है? इसलिए नहीं कि मैं करता हूँ, करना इसलिए है कि हमारे लिए वेद शास्त्र ने विहित किया है। इस भावना से जो करता है, वह फिर अपने अंदर कर्तापन का भी, अहंकार का बहुत बड़ा भाग स्वतः स्वाभाविक रूप से हटा लेता है। समत्वम योग युच्यते। समता की जो भावना है, इसे योग कहा जाता है। यहाँ योग शब्द को उपाय के रूप में लेना चाहिए। समता की जो भावना है, यह भगवान से प्राप्त, भगवान से मिलन के संबंध में जो है, यह एक उपाय कहलाता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।